पुलिस थाना राजौंद में आज डीएसपी साहब ने एसएचओ साहब ने राजौंद के वाल्मीकि समुदाय के लोगों की विशेष मीटिंग ली है। और इस मीटिंग का उद्देश्य था, जैसे कि पिछले वर्ष होली के अवसर पर दो समुदायों के बीच में मनमुटाव हो गया था, तो उस प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसी के संदर्भ में आज एक मीटिंग ली गई है। वह समाज के मोजिज व्यक्तियों को यह प्रशासन की ओर से संदेश दिया गया है कि अपने अपने युवा बच्चों को ये समझाएं कि किसी भी प्रकार का अराजक कार्य या गैर कानूनी कार्य ना करें, बल्कि होली का जो पर्व है वो मेल मिलाप का, भाईचारे का त्यौहार है। फूलों से और गुलाल से होली खेलें, एक दूसरे को गले लगाएं, वह जो मनों के अंदर दूरियां हैं उन दूरियों को दूर करें, क्योंकि राजौंद की तरक्की भलाई उसी में है जब हम सब मिल करके इन त्योहारों को मनाते हैं। इन त्योहारों का उद्देश्य भी यही होता है कि जो हमारे मनों में दूरियां आ गई हैं वो दूरियां कम होनी चाहिए और हम सब मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं। राजौंद से निर्मल शर्मा की रिपोर्ट। बहुत गरीब परिवार है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसको चिंता करना है कि उसकी स्कूल से फीस भरवा दो, उसके कपड़े सिलवा दो, उसकी ड्रेस बनवा दो। इन बात हम क्या करें, उसको पढ़ा के लड़का के जमा करके ये यहाँ लड़के मारेंगे, तो बच्चों को यहाँ पर रोकड़ी। मैं चाहता हूँ हमारा राजौंद जो पीछे बदनाम हुआ, वो बदनामी को जैन पब्लिक समाज और एक करण जी, एसएचओ साहब और डीएसपी साहब ने आज पुलिस थाना राजौंद में मीटिंग बुलाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरी ओर से, मेरे पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डीएसपी साहब के साथ मेरे समाज की भी, दूसरे समाज राजपूत समाज की भी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से पूरे प्रशासन को और पूरी नगर पालिका को आश्वासन दिलाता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा। पिछले वर्ष जैसे कि 2 समुदाय के बीच आपस में झगड़ा हो गया था, वो मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं होगा। और मेरी पूरी युवा टीम ने, सभी ने अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में एक मैसेज छोड़ दिया है कि भाई होली का त्यौहार है, अपने बच्चों के साथ अपने घर पर मनाएं और किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है तो उसमें इंटरफेयर ना करें। अगर कोई भी शरारती तत्व कोई झगड़ा करता है वो उसका खुद जिम्मेवार होगा। एक आप राजौंद के जो युवा बच्चे हैं उनसे क्या निवेदन, क्या आह्वान करना चाहेंगे? उन बच्चों को भी हमने बोला है कि भाई 2 दिन का त्यौहार है, परमात्मा, परमपिता परमात्मा से, वाल्मीकि जी से मेरी निवेदन है, पूरे समाज से निवेदन है कि अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। और जो बार बार ये छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 12 से और 18 साल के बीच में है, उन बच्चों पे थोड़ा विशेषकर कंट्रोल रखें। और किसी भी तरह की अगर कोई बात होती है तो हमारे से संपर्क करें या फिर प्रशासन से संपर्क करें, आपस में उसको बढ़ावा ना दें। मैं पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से, पूरे हरियाणा के वाल्मीकि समाज की ओर से, पूरे हरियाणा वासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में एक अरदास करता हूं कि ये त्यौहार सबके लिए खुशियों भरा त्यौहार हो, किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव या झगड़ा ना हो। नरेश जी, आज पुलिस थाना के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरी पूरे गांव को, 36 बिरादरी के लोगों को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी से मैं अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं 36 बिरादरी के नौजवान साथियों से और बच्चों से कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। अपने घरों में बैठ के, अपने घरों में अच्छे तरीके से मनाएं, शराबी, नशेबाज, नशेखोर लोगों से दूर रहें और अपने घर में ही त्यौहार मनाएं। मैं राजौंद के सभी नागरिकों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आपसी मनमुटाव को दूर करके और सभी एक पहले की तरह भाईचारे का प्रतीक बने और भाईचारे की तरह अपने इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं। सामाजिक समुदाय की अलग अलग मीटिंग भी ले ली
इस संबंध में डीएसपी साहब भी आ चुके हैं, उनको भी बुलाया था और बार बार मीटिंग मैंने भी ले चुके, सभी समुदाय को समझा भी दिया है। कोई दिक्कत होगी हम हर तरीके से उनको मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और कोई झगड़ा किसी प्रकार का होगा तो अगर जो भी समुदाय झगड़ा करे उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे, न कि हम उसको बख्शेंगे। सर आज की मीटिंग के बारे में भी कुछ बताएं। आज की मीटिंग में भी यही हमारा संदेश था कि ठीक है, शांतिपूर्वक होली मनाएं, सौहार्दपूर्वक आपस में मिलजुल के पुरानी बातें भूल जाएं और समाज में शांति रखें, यही सभी से निवेदन है। फिर भी अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को संदेश है कि सभी इस नशे से बचें और आपस में झगड़ा ना करें। मोबाइल पे जो बच्चे एक दूसरे को कमेंट करते हैं ये ना करें, मेरी सभी से निवेदन है, क्योंकि इनसे झगड़ा बढ़ता है। और खुशी खुशी अच्छी तरह से त्यौहार मनाएं। सर सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे भी युवा ग्रुप बना करके रखते हैं। हाँ जी। उनका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। जी जी। तो जो बच्चे दुरुपयोग करते हैं होली के अवसर पर वो बढ़ जाता है और वो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस पर अच्छे मैसेज करें, गलत मैसेज ना करें। अगर गलती से कोई आ जाए तो उसको डिलीट कर दें, न कि उसको आगे बढ़ाएं और शांतिपूर्वक आपस में मिलजुल के होली मनाएं, फाग को मनाएं, ताकि समाज में शांति कायम रहे, अच्छा संदेश जाए और आस पड़ोस को भी और सभी राजौंद वासियों को, सभी जो भी मेरे गांव इलाके हैं सभी को होली की बधाई। सभी सुख शांति से मनाएं, सुरक्षा पूरी मिलेगी सभी को। सर होली के अवसर पर बाजार में भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है, दुकानदारों पे भी रौनक होती है, लोग आते जाते हैं। उस टाइम ना कुछ लोग पटाखे भी बाइक से बजाने का प्रयास करते हैं और जैसे अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी मार्केट में आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? उनके खिलाफ उनसे बोला अगर तो बड़े पटाखे जो भी साइलेंसर लगे हटवा लें, लेकिन अगर हमें मिलेंगे ड्यूटी का टाइम या कैसे भी हम मिलेगा तो हम उसके चलान करेंगे। कल की तो हमारे तो खुला संदेश है, अपना बंद करवा दें उसको, पटाखे वगैरह जो बजाएं, साइलेंसर उतरवा दें अपना। राजौंद के लोगों की आपने मीटिंग बुलाई थी, इसके संदर्भ में कुछ बताएं। जैसा कि आप जानते हैं पिछली होली पर अपने राजौंद कस्बा में दो समुदाय के आपस में झगड़े हो गए थे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दोनों समुदायों से अलग अलग मीटिंग की है और एक पीस कमेटी बनाई है और सभी ने अच्छे वातावरण में बातचीत की है और पहले से इस बार पूरा ध्यान रखा जाएगा कि भी किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। मैंने अपने तौर पे भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स डिप्लॉय करवाई है और हमारे एसपी श्री मकसूद अहमद जी के दिशा निर्देश पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही हम अलर्ट रहेंगे और कोई झगड़ा ना हो उस पर कंट्रोल रखेंगे। और एक मैसेज भी हमने दे दिया है दोनों समुदाय से मीटिंग करके कि भी अगर कोई बदमाशी करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी करेगी। और बाकी सबने अपना भाईचारा निभाने का मेरे को आश्वासन दिया है और हम भी उनका सहयोग करेंगे और समाज भी मेरा पूरा सहयोग करेगा, पुलिस प्रशासन का सहयोग करेगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। सर क्या कुछ अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई है? बिल्कुल, खास करके राजौंद कस्बा में मैंने अलग से 2 रिजर्व पुलिस स्टेशन राजौंद के अलावा फोर्स मंगाई है और उनके जहाँ जहाँ सेंसिटिव प्लेस है, जहाँ पर झगड़े पिछली बार हुए थे, वहाँ पे हम स्पेशल फोर्स डिप्लॉय करेंगे और हम भी अलर्ट पर रहेंगे और पूरी निगरानी रखेंगे, गश्त में रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। सर राजौंद के युवाओं के साथ साथ उनके अभिभावकों के नाम आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? मैंने सभी से एक अपील की है कि भाई आप अपने बच्चों पर ये निगरानी अवश्य रखें कि भाई आपका बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ पढ़ता है, क्या कंपनी है, उनको क्रॉस चेक करो। क्योंकि पीछे ये देखने में आया है कि कोई ग्रुप बना लेते हैं बच्चे एक अलग से, जिसमें वो बदमाशी करते हैं और कुछ वेपन भी रखते हैं। तो उन चीज़ों को अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों को उन चीज़ों से बचाओ, बुरी संगत से बचाओ, नशे से दूर रहें खास करके। और हमने कहा है कि भी ये भाईचारे की होली खेलें और कोई हुड़दंगबाजी ना करें, पानी की वेस्टेज ना करें, फूलों की, रंगों की। ये एक आपने अच्छा सवाल किया। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ाई में भी अव्वल चल रहा है, अगर उसके खिलाफ उसकी संगति खराब हो जाती है और संगत में आके कोई झगड़ा हो जाता है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उसका एक चरित्र जो है उसका करेक्टर रोल में चढ़ जाता है। हमारे थाने के रिकॉर्ड होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जिसमें किसी भी खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज होगी वो बाकायदा इंदराज होता। जब भी उसकी कोई करेक्टर वेरिफिकेशन आएगी उसमें हम एंट्री करते हैं कि भी इसके खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज होती है, तो उसकी आगे जॉब लगने में दिक्कत आती है। अगर कोई बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, किसी कंपटीशन की तैयारी है, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो जब इसकी बैड एंट्री मानी जाती है उसको,
तो बैड एंट्री हो जाती है, उसको जॉब ज्वाइन करने में दिक्कत आती है। तो यही मैंने मैसेज दिया है कि भी इन बच्चों को लड़ाई झगड़ों से, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रखें, नशे से दूर रखें, किसी ड्रग्स के से आदी ना हो, और न इस तरह की कोई स्मगलिंग करें, न इस कोई ऐसा इलीगल वेपन रखें, और इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा ही ना लें। मैं सबको बधाई देता हूँ और कि भी इस होली के त्यौहार को भाईचारे की होली निभाएं, भाईचारे का त्यौहार दिखाएं, और मेरी तरफ से और मेरे जिला पुलिस की तरफ से सबको शुभकामनाएं, मुबारक।